हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया ना, बेसिक और स्टैंडर्ड का मैथ्स का, वो कराने वाली हूँ। तो आज हम बेसिक वाला पेपर करेंगे, स्टैंडर्ड वाला पेपर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो जो ये आप देख रहे हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया है कि कैसे आपके पास किस तरीके का पेपर आएगा, पैटर्न क्या होगा। टोटल आपके पास 5 सेक्शंस आएंगे, आपको पता है ए बी सी डी और ई सब अलग अलग वेटेज के हैं। जैसे कि सेक्शन ए जो है वो 1 मार्क का है, सेक्शन बी जो है वो 2 मार्क का है, सेक्शन सी जो है वो 3 मार्क्स ईच वाला है, देन सेक्शन डी जो है वो 5 मार्क्स ईच वाला है, ठीक है। और जो सेक्शन ई है उसमें हमारे पास केस स्टडी क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स ईच वाला है, ठीक है। तो आज हम अपनी आज की क्लास में कौन सा सेक्शन करने वाले हैं? आज हम सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी इजी सेक्शन है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो बहुत आसान है ये सेक्शन। तो एक बार जल्दी से देखते हैं, चलो यहाँ पर। तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन बी की। तो यहाँ आपके पास देखा जाए तो ये आपके पास सेक्शन ए है पूरा, ठीक है। तो चलिए सेक्शन बी पे आ जाते हैं। तो यहाँ से शुरू है आपका सेक्शन बी, ठीक है ना, क्लियर है। तो अगर हम इसमें देखें तो आपके पास लिखा क्या है कि टोटल आपके पास कितने क्वेश्चंस होंगे? 5 क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चंस हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं हम अपना सेक्शन यहाँ पर। तो इसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं 21 क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ऐसे यहाँ पर के की क्या वैल्यू रखें कि जो ये 2 लीनियर इक्वेशन है इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाए। देखो आप लोगों को पता है ये चैप्टर नंबर 3 का आपका क्वेश्चन है ना। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की अपनी एक कंडीशन थी। कंडीशंस अगर हमें याद है तो क्वेश्चन ईजी है हमारे लिए। ये चैप्टर जो है ना हमने एनसीईआरटी से पूरा कर रखा है। लिंक सबकी नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो सारी चैनल पे मिलेंगी। इसका केस स्टडी भी कर लिया है हमने, ठीक है। आपको पता है केस स्टडी आएंगे, बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। तो केस स्टडी भी हो गया है हमारे पास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हो गए। सबकी लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, देखना, ठीक है। चलो आते हैं। तो अगर हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की सबसे पहली बात तो ना मैं यहाँ कंडीशन लिख देती हूँ। अगर मैं उसकी कंडीशन देखूं तो वो क्या होती है मेरे पास, a1/a2 इज इक्वल्स टू में b1/b2 इज इक्वल्स टू में c1/c2। अब अगर हम बात करें a1 की तो वो मेरे पास k है, a2 जो है वो मेरे पास 12 है, b1 जो है वो मेरे पास 3 है, b2 जो है वो मेरे पास k है, c1 जो है वो मेरे पास माइनस ब्रैकेट में k-3 है, c2 जो है वो माइनस का k है। माइनस से माइनस मैंने कट कर दिया, ठीक है। इन दोनों की एक पेयरिंग की तो यहाँ से k² इज इक्वल्स टू 36 और k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 6। जब भी आप स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस ज़रूर लगाओगे, ठीक है। इन दोनों की एक पेयरिंग की तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3k इज इक्वल्स टू में k² माइनस का 3k, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये 3k, ये वाला 3k इधर आ गया तो प्लस का बन गया, इज इक्वल्स टू में k²। तो 6k, अब k² को मैं k इंटू k लिख सकती हूँ। एक k को मैं यहाँ नीचे ले आई हूँ तो यहाँ से k की वैल्यू, ये k से k कट गया, k की वैल्यू 6 आ रही है। इट मीन्स फाइनली मेरी k की वैल्यू कितनी है, 6 है। प्लस माइनस 6 नहीं, अब 6 है क्योंकि दूसरी वैल्यू से 6 आ रही थी। क्लियर है क्वेश्चन? कहीं भी डाउट हो कमेंट में अपना डाउट छोड़ देना, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 22 पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इन द फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। आपको 2 एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे। शो दैट ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। इन 2 ट्राइंगल्स को आपको क्या करना है, यहाँ पर सिमिलर प्रूफ करना है। तो कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे? तो अगर हम अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ देखें तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए मुझे 2 कंडीशंस चाहिए। एक तो मुझे इसमें दिख रहा है कि जो मेरा एंगल B है वो दोनों में ही कॉमन है ना। अभी मुझे इसके लिए एक और चीज़ यहाँ पर चाहिएगी, तो वो चीज़ हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 हमारे 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, यहाँ बन रहे हैं ना। तो बस वही लिख दो, अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो मैं एंगल ADB इज इक्वल्स टू में एंगल आ जाएगा यहाँ पर हमारा CEB। ये दोनों क्या है आपके पास 90 डिग्री है। इसी के साथ साथ आपके पास एंगल B जो है वो दोनों में कॉमन है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, ये दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो ट्राइंगल है ABD वो सिमिलर हो गया यहाँ पर ट्राइंगल CBE के। और कौन सा क्राइटेरिया इसके अंदर यूज हो गया हमारे पास, AA। दोनों एंगल्स थे ना,
तो ए क्राइटेरिया से हमारा क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसका सेकेंड पार्ट देखें तो हमारे पास ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC है। तो अगर आप इसमें देखो, एक तो आपको PDC ये छोटा सा जो छोटू सा ट्राइंगल है ना, ये वाला है। ठीक है, और BEC ये वाला है। देख लो ना, दोनों में एंगल C एक तो कॉमन आपको इजीली मिल रहा है। ठीक है, तो एक तो आप यही वाला एंगल लग जाएगा, यहाँ पर एंगल C कॉमन आ जाएगा। अभी मुझे यहाँ पर एक और चीज़ चाहिएगी, तो इसमें एक और चीज़ आपको क्या मिल रही है, वो भी आपको यहाँ 90 डिग्री ही मिल रही है। कौन कौन से, एंगल PDC इज इक्वल्स टू में हो जाएगा एंगल BEC, ये दोनों ही एंगल मेरे 90 डिग्री है। और इसके साथ साथ एंगल C इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर कॉमन है। तो फिर ट्राइंगल मेरा PDC जो है वो सिमिलर प्रूव हो गया ट्राइंगल मेरा BEC के अगेन AA क्राइटेरिया से, AA क्राइटेरिया। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 22। इसके साथ ना चॉइस में आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, इंटरनल चॉइस दे रखी है इसमें। तो आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इन द फिगर DE इज पैरेलल टू AC। आपको कह रहा है यहाँ पर जो DE है, ये वाली जो लाइन है वो इस AC के पैरेलल है, और जो ये DF है आपके पास यहाँ पर DF, ये किसके पैरेलल है, इस AE के पैरेलल है। आपको प्रूफ क्या करना है, BF अपॉन में FE सॉरी इज इक्वल्स टू BE अपॉन में EC, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात तो ना हम यहाँ पर गिवन लिख देते हैं। तो गिवन में मेरे पास है यहाँ पर DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। ठीक है, प्रूव मुझे यहाँ पर क्या करना है, प्रूव मुझे करना है यहाँ पर BF अपॉन में FE इज इक्वल्स टू में BE अपॉन में EC, ये मुझे यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो अपना सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर दो लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, तो मैं उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से उसको लिख सकती हूँ। तो अब अगर मैं बात करूँ इन ट्राइंगल ABC की, इस पूरे ट्राइंगल की मैं बात करूँ, तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि जो मेरा DE है वो पैरेलल है AC के, और जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है तो इसकी रेशोज लिख सकती हूँ। इसका मतलब जो मेरा BE है अपॉन में जो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा EC, वो किसके बराबर हो जाएगा, जो मेरा BD है वो अपॉन में हो जाएगा DA के बराबर। इसको मैंने अपनी इक्वेशन 1 मान ली। क्या लगाया यहाँ मैंने, BPT लिखना है ज़रूर, BPT हमने यूज़ किया है अकॉर्डिंग टू BPT। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं अपने दूसरे ट्राइंगल की बात करूँ, अब यहाँ पर एक और इक्वेशन मैं यहाँ निकाल सकती हूँ इन ट्राइंगल AEB से। AEB जो अंदर की साइड ट्राइंगल बना हुआ है ना, वो वाले ट्राइंगल में, इसमें मुझे गिवन है कि जो मेरा DF है वो पैरेलल है AE के। अगेन मैं अपनी BPT यहाँ पर लगा रही हूँ, तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, मेरे पास जो मेरे पास BF है वो अपॉन में किसके हो जाएगा, BF जो है वो अपॉन में हो जाएगा FE के, और जो मेरा BD है वो अपॉन में किसके हो जाएगा, DA के। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। लिखना है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू BPT, इसको नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। एक एक चीज़ का ध्यान देना है पेपर में। ठीक है, अब यहाँ पर बस अब तो आ ही गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर दो। तो अगर आप देखें तो आपके पास BD अपॉन DA दोनों में ही है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा BF अपॉन में FE है वो किसके बराबर होगा, जो मेरा BE है अपॉन में EC के बराबर। यही मुझे प्रूफ करना था, यहाँ प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर, ये था कौन सा क्वेश्चन आपके पास, 22 क्वेश्चन। चलिए आते हैं 23 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्कल वाले चैप्टर का। ऐसा आपके पास वर्कशीट्स जो आती थी ना जब पहले, तो उसमें भी था ये क्वेश्चन। सबसे पहली बात यहाँ गिवन लिखते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर फिगर भी बनाऊंगी, चलो पहले फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ कर ली है। ठीक है, आप थोड़ी बड़ी फिगर बनाइएगा। अब यहाँ पर आपको बनाना है 2 कॉर्ड बनाने हैं। कह रहे जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल की भी तो एक कॉर्ड होनी चाहिए ये रही, तो ये छोटे वाले सर्कल के लिए क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है, ये मेरा सेंटर हो गया O, यहाँ पर से इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, इसको O नाम दे दिया मैंने, यहाँ पर A नाम दे दिया, यहाँ P नाम दे दिया, यहाँ पर B नाम दे दिया। क्लियर है, मेजरमेंट्स में अलग से लिख दूंगी क्योंकि इसमें इतना स्पेस नहीं है लिखने का। और ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, 2 सर्कल्स मैंने यहाँ बना लिए हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर मुझे क्या क्या गिवन है, तो आपको रेडियाई गिवन है, तो वो लिख देते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, छोटे वाला है ना C1, उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। देन रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, इसका मतलब C2 की बात कर रहा हूँ, वो ये मेरे पास 3 होगा, ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, फाइंड में मुझको यहाँ पर क्या करना है,
कह रहा था लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो मेरी कॉर्ड है ए बी, तो इसका मतलब फाइनली मुझे ए बी फाइंड करना है, तो सिर्फ मैं ए बी भी लिख सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको यहाँ पर छोटे वाला जो सर्कल है उसमें जो आपके पास यहाँ पर ओ पी है वो आपकी रेडियस है, तो वो आपकी 3 सेंटीमीटर है। और जब ये परपेंडिकुलर होता है ना तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ना यहाँ, तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ दोनों ट्राइंगल्स में, पर आपको वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात OP लिख दिया मैंने, क्या है OP इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपके पास 3 सेंटीमीटर। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें OA देखें या फिर हम अपनी OB देखें तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि बड़े वाले सर्कल की क्या है आपके पास रेडियस है। क्लियर है? कहीं भी डाउट हो पूछ लेना। तो अब यहाँ पर लिखते हैं सिंस जो आपके पास AB है वो क्या है, AB इज टेंजेंट। छोटे वाले सर्कल के लिए तो ये टेंजेंट है ना, बड़े वाले के लिए तो कॉर्ड है। इस टेंजेंट टू सर्कल C1, तो इसका मतलब OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा AB पे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब आपके पास एंगल OPA इज इक्वल्स टू में एंगल OPB, तो वो हो जाएगा आप पे 90 डिग्री। अब आप बात करो अपने, जब वो 90 डिग्री हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। तो अब आ जाओ आप अपने इन ट्राइंगल OAP में। तो OP आपकी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, वो आपको पता है, ठीक है। सॉरी OP नहीं, OA आपकी हाइपोटेन्यूज है, वो आपको पता है। OP आपको पता है, AP आप निकाल सकते हो। तो यहाँ लिख देते हैं OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू में AP स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर OP स्क्वायर। OA आपको क्वेश्चन में दे रखा है 5 है क्योंकि वो उसकी रेडियस थी। AP नहीं पता, छोड़ दो। OP आपको पता है छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, तो यहाँ आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू में AP का स्क्वायर प्लस में 3 3 जा 9, देन 25 माइनस का 9 इज इक्वल्स टू में AP स्क्वायर हो जाएगा। तो अब अगर हम इसे देखें तो आप यहाँ पर 25 में से जब 9 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू में AP स्क्वायर। यहाँ से आपका AP निकल के आ गया 4, माइनस तो नहीं लगाओगे क्योंकि जो साइड्स होती हैं वो नेगेटिव नहीं होती ना। उसी तरीके से अगर आप अपना दूसरे वाला ट्राइंगल लें, आप ट्राइंगल किसकी बात करो, अभी आपने बात की थी कौन से ट्राइंगल की, OAP की। अब OBP की बात कर लो, तो इसका मतलब OB का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, OP के स्क्वायर के प्लस में BP के स्क्वायर के। OB भी आपके पास कितना है, 5 ही है, तो 5 का स्क्वायर। OP तो अभी आपको पता ही है 3 है, अब BP का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9 प्लस का BP स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास BP स्क्वायर निकल जाएगा, तो वो आ जाएगा 25 माइनस का 9, तो BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 16। यहाँ से BP निकल के आ गया आपके पास कितना 4। आपको क्या निकालना था, AB, है ना। तो AB आपके पास है क्या, आप उसको ये लिख सकते हो ना AP प्लस का BP, तो दोनों ही आपके पास 4 ही तो आए हैं, 4 + 4 तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, आपको थ्योरम पता होनी चाहिए 10.1 के अकॉर्डिंग वो परपेंडिकुलर होगा, तो आप राइट एंगल ट्राइंगल में फिर पाइथागोरस थ्योरम इजीली लगा सकते हो। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट। आपको ये इवेल्युएट करना है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। देखो आपको यहाँ दे रखा है 1 प्लस का साइन थीटा और यहाँ दे रखा है 1 माइनस का साइन थीटा, अपॉन में आपको दे रखा है 1 प्लस का कॉस थीटा और यहाँ दे रखा है 1 माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, आइडेंटिटी लगा सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी की, साथ में लिख के आनी है आइडेंटिटी जरूर, वो होंगी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक और आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो है वो हमारा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो हमारा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये सारी आइडेंटिटीज के लिए एक सेपरेट वीडियो है, आप चैनल पे अपलोड है, वहाँ पर सर्च करो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। प्लस इस चैप्टर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं, सपोर्ट मटेरियल से ये चैप्टर कर रखा है और एनसीईआरटी से भी कर रखा है, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसका केस स्टडी का क्वेश्चन भी हमने कर रखा है। ठीक है, लिंक सबके नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में और चैनल पर भी वीडियोज़ अपलोड है। तो इसकी जगह मैं यहाँ लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने इसको पूरे पे स्क्वायर कर दिया, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू आपको गिवन थी 7/8, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 49/64। यही आपका आंसर है। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 24।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन 25 हमारे पास लास्ट है, देन हमारा ये वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है क्वाड्रेंट का। देखो क्वाड्रेंट कुछ इस शेप का होता है ना, तो ये भी आर होती है, ये भी आर होती है, और ये अगर देखें हम एक तरीके से जो आर्क है, तो अगर मैं पूरे सर्कल के पेरीमीटर की बात करूं तो वो 2 पाई आर होता है, तो ये उसका 1/4 भाग है ना, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा। अब आप यहां पर देखो, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, तो ये जो है इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 1/4 है और बाकी के दोनों आर ऐसी बाउंड्री तो होती है पेरीमीटर, तो आर प्लस आर तो करेंगे ही, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इससे काट दिया, 2 आ गया, तो 1/2 पाई की जगह लिखेंगे 22/7, और आर मुझे क्वेश्चन में 14 गिवन है, प्लस 14 प्लस 14, ठीक है। अब देखो इसको इससे काटा तो 2 आ गया, इसको इससे कट कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा 22। अब 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा आपके पास, 28। दोनों को आप प्लस कर सकते हो, 8 + 2 10, 2 + 2 4 और 1 5, तो 50 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, यहाँ पर पेरीमीटर आ गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट इसके साथ ही चॉइस में आपको एक और क्वेश्चन दे दिया है, कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose area is equal to the sum of the area of 2 circle of radii 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल का डायमीटर बताना है अगर उसका एरिया बाकी 2 सर्कल के एरिया के बराबर हो, तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। तो बिगर सर्कल मान लिया हमने उसको, बिगर नहीं मानते क्योंकि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी है, तो मैंने यहां सिर्फ ये लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू में सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है। अब इस वाले सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर मान लिया, यहाँ पर 2 है तो छोटे छोटे आर मान लिए, R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पाई को कॉमन ले लिया तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया आपके पास पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। अब ये आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो R1 आपको दे रखा है 24 है और एक आपके पास 7 है, दोनों की वैल्यू रख दो। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में यहाँ आ जाएगा 576 प्लस का 49, इन दोनों को प्लस करोगे तो 625 आपका आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वो आ जाएगी आपके पास 25 सेंटीमीटर। लेकिन आपको डायामीटर निकालना है, तो डायामीटर कैसे निकालेंगे हम, वो तो 2 × में आर, तो इसका मतलब 2 × में 25, तो वो आ जाएगा आपके पास यहाँ पर कितना, 50 सेंटीमीटर। क्लियर है। कहीं भी इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी डाउट होना तो आप क्या करना, कमेंट करके पूछ लेना। हमारे ये वाले क्वेश्चन, जो ये वाला सेक्शन है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 25 तक ही था। क्वेश्चन 21 से हमने शुरू किया था और 25 तक के क्वेश्चंस थे। अभी इसके और भी सेक्शंस रह रहे हैं, उनकी वीडियोस भी आपको जल्द ही चैनल पे मिल जाएगी। इसमें डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाय श्वेता के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी। साथ के साथ अनअकैडमी में मेरी कल क्लास है 7:30 PM, उसमें भी हम अपनी रिवीजन हमने स्टार्ट कर दी है, तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री लाइव क्लास है, उसकी लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू।